मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दीदी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरी दीदी बिजली वो मतलब वो दुनिया से घूम के ईद आ को गई अब हुए, जी, और ईदी मिल गई थी आपको, अब आप ज़रा ईदी उसके बाद बारिश भी हुई। नहीं आप घूमने गई थी ना, तो मैंने कहा वहाँ की तो ईदी ला के देना। क्या हाल है? मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हसीन जमील। कितने दिन हम सबने छुट्टियां की वाकई में वैसे है ना, लेकिन आप लोग 2 दिन से हैं यहाँ पे। अनुषा की छुट्टियां बट द बेस्ट छुट्टियां, ये बात अनुषा हमेशा कहती है। अनुषा बिलीव्स इन दिस। अनुषा ने दुनिया में कोई आई थिंक कोई बहुत ही कम जगह होंगी जो नहीं शायद देखी होंगी, बहुत दुनिया देखी है। एंड अनुषा मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज देखी है कि जब भी तुम्हारे पास छुट्टियां आती हैं या तुम छुट्टियां लेती हो तो तुम ट्रैवल करती हो। बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे पता होता है कि 4 दिन में यहाँ पे इस ईद को मिला के और इस सैटरडे संडे को मिला के 5 दिन हो जाएंगे, तो मेरे सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि अच्छा मैं फिर कहाँ जा सकती हूँ या दुनिया की कौन सी जगह देख सकती हूँ। लेकिन ये एक मेरी हॉबी है ना, हमेशा से कहते हैं कि जब आप ट्रैवल करके जब आप घर आते हैं, घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ चेंज हो जाता है। कुछ मुझे अभी लग रहा है इस वक्त कि मैं कुछ दुनिया को बेहतर समझती हूँ सारे लोगों से, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई में थोड़ा बहुत वाकई में ऐसा लगता है। मैं ग्रीस गई हुई थी थोड़े से के लिए ईद की छुट्टियों पे, और बहुत खूबसूरत जगह है और आप लोगों को जाना चाहिए। बिजली तुम और मैं तो साथ चलेंगे। सच्ची मैं हर दफा बोलती हूं मैं यहां बैठ के खाना बनाऊंगी। मैं सिर्फ बिजली की रिएक्शन देखना चाहती हूँ, हर कोने पे वहां के लोग बहुत खूबसूरत हैं, खाना बहुत अच्छा है। वो अनुषा मुझे कही थी कि बिजली को नहीं लेके जाएगी, मुझे लेके जाएगी ताकि मैं ग्रीक फूड और सीखूं सही से। बिल्कुल सही है, उनका खाना भी बहुत जबरदस्त है, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। वैसे बहुत 1-2 चीजें खाई, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती 2-3 दिन के बाद मुझे लग रहा था कि हमारे लोगों को शायद फीका लगे कि अब मैं खा खा के मुझे लग रहा है हर चीज में टमाटर इतने मोटे मोटे बड़े। लेकिन बाजी जी मैंने एक चीज देखी थी, वो इतने बड़े बड़े केकड़े थे, वो बर्फ के अंदर कहाँ से जमे थे यूं। केकड़ों वाली पिक्चर, लॉबस्टर्स और केकड़े। किसी एक रेस्टोरेंट पे गई थी जहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, मैंने भी देखा, मैंने कहा वो तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तुमने ये भी बताया था। हाँ, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पे, लेकिन मजा बहुत आया, खुशी बात हुई। और फिर यहाँ मैं बस सब कर रहा थी, पहुंची। लेकिन बात एक बात है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आके तो ईद मुबारक मेरी तरफ से आप लोगों को, और ये नया हफ्ता भी मुबारक। और लेकिन आपको बाजी सबसे ज्यादा खुशी ये हुई होगी कि आप जो है ना, आप अपने मुल्क वापस आ गई हैं। ये तो है, लेकिन हवाई जहाज से देखते हुए ये लग रहा था कि आधे शहर में बिजली नहीं है, लेकिन है तो कोई बात नहीं, है तो मेरा ही, है तो अपना ही। और सुना था काफी बादल भी आए हुए थे। हाँ, बादल भी आए हुए थे, बारिश हुई थी, बारिश के बाद काफी ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पे नहीं थी। चलो कॉलेज से पहले एक सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि अगर आपको इस वक्त मैं मौका दूं कि आपको एक टिकट मैं दे रही हूँ और आप दुनिया कि कोई भी शहर देख ले, कहाँ बिल्कुल आमीन। हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती है कि वो अल्लाह का घर एक बार जिंदगी में जरूर देखें, तो वो तो आमीन, बिल्कुल ऐसा हो, हम सबकी दुआएं कबूल हो और हम सब जाएं। लेकिन उसके अलावा क्योंकि फिर घूमने की नियत से कहाँ जाएंगे? अगर सिर्फ देखनी कोई जगह देखनी हो, इटली होगी या ऑस्ट्रेलिया। मुझे पेरिस जाना है। पेरिस? मुझे पेरिस जाना है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं तो गाँव जाऊंगी, कश्मीर 6 महीने से रट्टा मार रही। जी बिल्कुल, हर दफा सुना है। अच्छा अनुषा बताओ, कश्मीर तक तो पहुंच नहीं सकी, तो लंदन कब जाओगी? बिजली इन लंदन, बिजली इन लंदन, बिजली इन भावलपुर हो सकता है। बाजी कोई बात नहीं है, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा तो है ना। नहीं, फ्रॉम बहावलपुर टू लंदन, ये बिजली की जर्नी पे हम एक मूवी बनाएंगे, है ना बिजली? मजे की लगी। एक बात बताएं, आपको इसका अलग से पैसे देंगे। अच्छा अनुषा बताओ, ग्रीस की सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या लगी? वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और जब भी मैं कहती थी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो लोग पेश आए। पाकिस्तान में तो लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे। मैंने कहा क्या देख रहे हैं बेचारे, वो गलत चैनल देख रहे हैं। लेकिन मैं कहा नहीं, वाकई में बड़े अच्छे लोग हैं, अब मज़ा आता है वहाँ पे। तो वो उस तरीके से बहुत अच्छे थे कि जब भी पाकिस्तान को, और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी मौका मिले, आपके पास थोड़े से भी पैसे जमा हो, तो ज़रूर दुनिया देखने में थोड़े से पैसे ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जितनी एक्सपीरियंस, जितनी नॉलेज, जितनी पढ़ाई लिखाई हम स्कूल में करते हैं, उससे दुगना हमें सिर्फ एक हवाई जहाज से बैठ के दूसरे मुल्क में देखकर आ जाता है। दुनिया के बारे में आपकी मालूमात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने बच्चों को ले जाएं, महंगा बहुत हो गया, लेकिन टिकट बहुत महंगी हो गई है, महंगे हो गए हैं, मगर करेंसी हमारी बड़ी डाउन हुई है। मगर फिर भी तुम जो एक काम करती हो, मैं दूसरों में नहीं दिखती, वो ये है कि जब आपके पास पैसे जो भी आप कमाते हैं या जमा करते हैं, फिर आपकी प्रायोरिटीज होती हैं कि आपको कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, या आपको बहुत सारे जूते खरीद के रखने हैं, या आपको
ट्रैवल करना है। और ये चीज़ मैं वाकई अनुषा में देखती हूँ कि वो अपने पैसों को इस तरह से सेंसिबली खर्च करती है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे दुनिया देखनी है, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। मैं भी कुछ ये सोचती हूँ कि मेरे पैसे कब बढ़ेंगे, है ना। बिजली की मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं कब अपने पैसे तुम्हारे ना बढ़ाऊं कि मेरे और बच जाएं कि मैं बाकी दुनिया में देखा मेरा पैसा बचा बचा के ये बिजली। कोई एक मौका कश्मीर के अलावा कोई एक मौका घूमने का? मैं बाजी बस अब ये बकरीद आ रही है पाकिस्तान से बाहर अगर मौका मिले, पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का नाम बताएं। वहाँ मैं तो अपने शर्मा क्यों नहीं बिजली को? लखनऊ। चले लखनऊ जाएंगे क्यों नहीं, लखनऊ में भी जा सकते हैं, लखनऊ में भी बहुत मजा आ सकता है। वहाँ के कुछ खानों के बारे में बताओ ना। वहाँ की जी वाइट कढ़ाई मशहूर है। वाइट कढ़ाई, पुलाव मशहूर है। ठीक है। टुंटे के कबाब मशहूर है। टूंटे के कबाब ऐसा क्या होता है जो बाकी कबाब में नहीं होता? ये बताओ। बाजी जी उसका जायका ही कुछ और होता है, इतना सा होता है वो, इतना सा कबाब होता है और उसको पराठे पे रख के देते हैं। एक साथ खा लेती होगी। मैं तो 15-20 तो कम है जी, मैं तो ज्यादा खाती हूँ। दांत पे गीला नहीं होता तो बिजली 4-5 खाने के बाद सोचती है कि अच्छा अब मैं। अच्छा मैंने सुना था कल हमारे घर में कुछ शेफ्स भी आए थे। ओहो कल नहीं जी, 2 दिन से हमारे घर में शेफ। कल तो खैर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है, शेफ शाह, जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ये रोई भी थी पता है। नहीं वो तो खुशी का आते थे, खुशी का आते थे। नहीं एक्चुअली आपको इंस्पिरेशन होती है ना जिसको देख के आप बड़े होते हैं और जिसको देख के आप सोचते हैं कि यार ये नहीं ऐसा ही कुछ मैं करूंगी। तो फिर अगर वो ड्रीम पूरी हो जाए कि आप उस इंसान से मिल पाए, लोगों को फिल्म स्टार से, मूवी स्टार से, ड्रामा स्टार से मिलने का शौक होता है और मुझे शेफ से मिलने का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे घूमने फिरने का शौक है, दुनिया देखने का शौक है। एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं कि हमें कॉल कीजिए, हमें ज़रूर बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान से बाहर कहीं सैर करने जाएं तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे। और वापस अब आ गए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ईद पर बहुत सारी फिल्में भी रिलीज़ हो रही थी जिनकी ट्रेलर्स भी हमने देखे हैं, यहाँ पे कुछ कास्ट के हमने इंटरव्यूज़ भी किए, बहुत सारी चीज़ हो रही थी भाई। और एक चहल पहल है हमारे मुल्क में इस वक्त। अच्छा मुझे ये मौसम भी बेहतर हो गया है, कराची का थोड़ा बेहतर हो गया। जब मैं उतरी हूँ ना जहाज से बाहर, एक हवा आई है, मैंने कहा अच्छा वो वाली गर्मी चले गई है, ये वाली ठंड तो नहीं आई है लेकिन मौसम बेहतर है। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं भी वापस आ चुकी हूँ, ईद भी अब खत्म हो चुकी है। अब हम रूटीन में आ गए, सुबह 9 बजे एक बार फिर आपके आगे लाइव। और क्या हमें तकलीफ होगी अब किस चीज़ में? उठने में जागने में। मैं ये मुझे 2 दिन से हो रही है। अपने प्लेन में से पहले ये सोची थी कि बस जागना सुबह और ये रूटीन का बदलना पता नहीं कैसे होगा हमारे लिए। बाकी अनुषा को तो अभी जेट लैग भी होगा जब आप इस तरह से उस जगह से आते हैं जहाँ पे टाइमिंग्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो 2 दिन तो आपको यही सोचने में लग जाता है कब सोना है, कब उठना है। बिल्कुल सही है, और ये भी होता है और साथ ही साथ वापस रूटीन में आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा वाकई में घर की तरह है तो बिल्कुल भी आसानी से हो जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे इस वक्त। हाँ वाकई बिल्कुल सही है। हाँ ऐसा ही है। प्लेन में बहुत सो के आई हूँ, सुबह अनुषा आई और काम पे आकर ये नहीं सोई नहीं हूँ, इससे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आज जरा सोऊंगी, कल सुबह इंशाल्लाह बिल्कुल और भी मजीद ज्यादा फ्रेश। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि हम बाहर की क्यूजीन्स के हवाले से बात कर रहे हैं, मैंने अभी आयशा को ये बताया कि जब मैं ग्रीस में थी मैंने बहुत अच्छे खाने खाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फलों का, सब्जियों का, और उसको बिल्कुल भी नहीं पकाते, सिर्फ चॉप करके डाल देते हैं। तो इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ चॉप वेजिटेबल्स तो हैं। हाँ चॉप वेजिटेबल्स हैं। और जब आप ये कहाँ की डिश है? ये कैनबीस पूरी दुनिया में कैनबीस है बेसिकली। अच्छा कैनबीस की सबसे अच्छी मज़े की बात ये होती है अनुषा कि कैनबीस की कोई भी खास रेसिपी नहीं है। वाई? बिकॉज कैनबीस को अगर हम डिस्क्राइब करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिंगर स्नैक टाइप की चीज़ हो, पकाई ना जाए और डेकोरेशन में खूबसूरती से सर्व की जाए। अब इसकी जो बेस होती है वो 1000 किस्म की हो सकती है। बेस में आप जो है वो लिटरली नाचोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस में आप क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर और ही हेल्दी करना है तो एक अमेजिंग चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ खीरे का। अच्छा मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके कैनबीस खाए, बड़े मजे के। पता क्या? अच्छा मैं हाँ तुमसे ही पूछने वाली थी कि कहाँ अगर हम वर्ल्ड क्यूजीन्स के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी कैनबीस कहाँ की होती है? वेल मैंने सबसे अच्छी तो नहीं, आई एम श्योर कि उससे भी अच्छी कहीं ना कहीं होती होंगी, मगर ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने तुम्हें बताया था वहाँ की एक स्पेशलिटी, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी है वैसे वहाँ पे होती है पार्मा। मैंने एक बार एक मेन्यू में देखा पार्मा कैनबीस, मैंने कहा पार्मा कैनबीस क्या होता है? पार्मा तो टमाटर और चीज़ और चिकन ये सारी चीज़ें पकाते हैं। सो आई ऑर्डर देम। वो क्या था अनुषा? टमाटर का एक बड़ा सा स्लाइस, उसके ऊपर चीज का स्लाइस, उसके ऊपर एक चिकन, उसके ऊपर वेजिटेबल्स, एंड दैट वाज इट। उसके नीचे कोई मैदे की, आटे की कोई लेयर ही नहीं थी। बस आप उस टमाटर को उठाए चीज़ों के साथ और खा लें।
मिसेस हारून की भी कॉल आ गई, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम। 2 दिनों के बाद नजर आ रही है, बहुत अच्छा लगा। बस छोटी सी छुट्टी ली थी मैंने। मिसेस हारून क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, लेकिन आप सबको बहुत याद किया। ईद मुबारक। अभी तक मैं सबको ईद मुबारक बहुत शुक्रिया। मिसेस हारून, अगर मैं आपको मौका दूं कि दुनिया में इस वक्त कोई भी जगह अगर आप देखना चाहें, घूमना चाहें, कोई जगह होगी, कोई शहर, कोई मुल्क? बहुत बहुत दुनिया में जाना तो स्विट्जरलैंड। वाह क्या जगह आपने चूज की है, वाकई में मुझे तो वहीं ले गई है। पहाड़ों में मुझे अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत जबरदस्त है वहाँ। ठीक है जी, तो बस ये दुआ करते हैं आज कि हमारे जितने कॉलर्स हैं हमें कॉल कर रहे हैं, तो बस दुआ यही है कि जरूर जाएं और देखें जरूर। दुनिया में एक दफा तो जाना जरूरी है, बिल्कुल अपनी फेवरेट जगह देखने। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिस हारून, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। जी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। ठीक है, रेसिपी की चार तरफ हमने यहाँ पे अपने जो है, अच्छा 4 होल व्हीट बिस्किट्स टाइप। हाँ, होल व्हीट बिस्किट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप क्रैकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रैकर्स के नाम से शायद आप लोग को ये लगे क्रैकर इतने महंगे होते हैं, इम्पोर्टेड नहीं। लोकल ब्रांड्स के जो सॉल्ट वाले बिस्किट होते हैं ना, या बटर नाम के जैसे बिस्किट्स होते हैं, उनके साथ भी आप बना सकते हैं। आसान कर दिया। बटर सॉल्ट। और मैं एक कराची ईट फेस्टिवल जो लगता है हर साल, मैं वहाँ भी गई थी। उन्होंने एक बिस्किट वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। अनुषे, तुम यू वोंट बिलीव, खाते पीते ना, चलते फिरते आपको लगता है खा ले। तुम यकीन नहीं करोगी, वहाँ पे चिकन ब्रोस्ट, बिरयानी, निहारी, पाए एंड कुकीज, हर चीज थी। बट वो बीच में जो एक स्टॉल था, मैं यूं करके झांक रही हूँ कि स्टॉल में इतना रश क्यों है, और मैंने देखा तो वो कैनबीस थी। लेकिन वो ये चीजें बहुत आसान होती हैं और हेल्दी भी होती हैं एंड क्विक स्नैक्स होती हैं। चलिए जी, रेसिपी की तरफ जल्दी से आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ जाते हैं, आ सकते हैं इसलिए आ सकते हैं हम आसानी से रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास होल व्हीट बिस्किट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैं चीजें ऐड करूंगी पहले मैं वो बताती हूँ। चिकन पेपरोनीज हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर का और गोल का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत लगेगा। प्रेजेंटेशन पे भी काम होगा। प्रेजेंटेशन ही है बेसिकली। ठीक है, चीज के स्लाइसेस येलो वाले हैं, आप व्हाइट ऐड करना चाहते हैं व्हाइट ऐड कर सकते हैं। सालसा हमारे पास एक सालसा होता है जो पका हुआ होता है, कच्चा पक्का होता है। ये हमारे पास बिल्कुल कच्चा वाला है। टमाटर है, प्याज है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, साथ में हमने यहाँ पे पिज्जा सॉस बना के रखी हुई है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से हम इस पे कोरिएंडर लगाएंगे और यहाँ पे पाइपिंग बैग्स बना के मेयोनेज और केचप, इसको आप और भी ज्यादा हेल्दी कैसे बना सकते हैं, ड्रेसिंग करेंगे। हाँ, और मेयोनेज की बजाय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई सॉस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप की बजाय आप सालसा यूज कर सकते हैं। खीरे भी है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे प्यारी जबरदस्त, और ये बच्चों के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव सा स्नैक हो सकता है। शाम में अगर आपके काम से आते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन इतनी मेहनत ना करें कि पसीने आ जाएं और बाल खराब हो जाएं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही हेल्दी, इजी और कन्वीनियंट बहुत कन्वीनियंट है। और ये मुझे मैं किसी अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, वो एक मॉर्निंग शो होस्ट है, और मैं उसके घर गई तो उसकी जो भाभी है वो परेशान हो गई कि ओ माय गॉड, तुमने बताया नहीं, शेफ आ रही है हमारे घर। उन्होंने जल्दी से ये करा, तो आई वाज इम्प्रेस्ड टू, है ना। वैसे शेफ को बुलाया जाए, आयशा मैं तो कभी ना पकाऊं, मैं तो टेंशन में आ जाऊं कि शेफ्स आ रहे हैं। और हमने ये शेफ जाकिर से भी पूछा था, अगर आपको याद होगा, जब वो हमारे घर आए थे, कि जब आप दूसरों के घर जाते हैं तो उनको कितनी टेंशन होती है। अच्छा, सही है, ये कर दिया। अच्छा, इस पे हमने चीज का स्लाइस ऐड किया। डिफरेंट तरीके से आप जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इस तरह से पेपरोनी हमने रखी। नाइस। और ठीक है, अब मेयोनेज की बजाय दही भी ऐड कर सकते हैं। कोई सॉस बना के भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारी कोई फेवरेट ड्रेसिंग हो वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। थाउजेंड आइलैंड टाइप पेरी पेरी सॉस आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दो पे हमने इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, एंड थोड़ी सी केचप हमने ऐड कर दी। ठीक है, इसकी बजाय सालसा भी ऐड कर सकते हैं। एंड सम तो देखिए, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। आपका बच्चा ये खा भी लेगा, इसमें चीज़ भी है, बिस्किट भी है, लेकिन उसमें क्यूकम्बर्स भी हैं, पेपरोनी भी है, प्रोटीन भी मिल जाएगा उसको। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर वो ये थोड़ी बहुत चीज़ें भी खा रहे हैं आगे पीछे। मेरी शहजाद की कॉल आ गई है ठट्टा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका शो बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। मेरे शहजाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर घूमने फिरने का मौका मिले तो कहाँ जाएंगी? मैं तो ठट्टा 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ, बहुत अच्छी जगह है। नहीं, घूमने फिरने का असल शौक तो था मक्का मदीना देखने का, वो तो देख लिया। मक्का मदीना माशाल्लाह देख लिया आपने, जबरदस्त। वो तो सबका शौक है। अगर उसके बाद कहाँ जाना है आपने? अब कहाँ घूमना है? कोई जगह अगर देखनी हो? उसके बाद कहाँ जाना है? बस लंदन। जबरदस्त, बस हो जाए एक दफा, क्यों नहीं।
जी इंशाल्लाह बस दुआ करें। इंशाल्लाह। और आप इतने दिनों बाद आई हैं शो में। जी बस मैं भी थोड़ी सी दुनिया की सैर कर रही थी, इसलिए आज सारे कॉलेज से पूछ रही हूँ कि आपने खुद कहाँ सैर करनी है, तो मैं भी गई हुई थी लेकिन अब वापस अपने घर आप लोगों के साथ। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। ओके, बहुत शुक्रिया मिश्रा, थैंक यू सो मच। और लंदन भी कोई देखने वाली जगह है, देखने वाली जगह, पुराना शहर है और इतनी हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बिजली, वो आई आप लखनऊ से? अच्छा ये देखो अनुषा कि मैं वैसे इस वाले को मैंने nice. इस चीज स्लाइस को मैंने इस क्रैकर के साइज का ही काटा है। तो अब मैं क्या करूँगी? ये मैं सोची थी कि इसमें ज्यादा चीज नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और भी चीज। जाता क्यों, क्या हुआ बिजली? बाजी आप मुझसे बात ना करें, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? आप घूमने गई, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई, जबकि मैंने कहा भी था जो लाना दो लाना। जी बिजली, वो जो चीज ला रही थी वो आपके लिए दो नहीं ला सकती थी, क्योंकि अनुषा जो है उन्होंने अपने लिए एक नेक पिलो खरीदा था बेसिकली। हाँ, मैं अपने लिए कुछ ऐसा लिया ही नहीं बिजली, और जो चीजें ली थी वो आपको जरूरत नहीं उन चीजों की। और बिल्कुल जरूरत नहीं आपको उन चीजों की, आपके पास ऑलरेडी वो चीजें सारी मौजूद है। जी जी। तो यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे खीरा, ठीक है, एंड चीज मैंने इस पे ज्यादा लगाई है ताकि वो दिखे भी। अच्छा बाकी हम क्या बना रहे हैं? और कैनपीज बिजली, कैनपीज। कैनपी ये क्या होता है? ये कोई भी ऐसी चीज जो देखने में खूबसूरत लगे, उसके नीचे एक बेस हो और वो खाने के लायक हो, बस खाने के लायक और खाने ठंडी पीने। ठंडी चीजें ऊपर उस पे ठंडी रखी ठंडी हो। चीजें। अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि गर्मी के मौसम में अच्छी लगती है। अच्छा कोई अगर जिस वक्त हम जो कॉलेज वगैरह देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, अगर हम कोई चीजें बदलना चाहें इसमें और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? बहुत चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स डाल सकते हैं। ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अच्छा और एक और चीज, ऑलिव्स है हमारे पास। हाँ, और और देखा ये रहा अनुषा, कुछ लोगों को देख के लगता है हाँ। कि ये एक बहुत महंगी रेसिपी है। नहीं, हाँ। क्यों? अगर आपके पास घर में हम यूजुअली टमाटर की चटनी बनाते हैं, बच गई है वो ऐड कर दें, चिकन का कीमा, बीफ का कीमा बच गया है वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है जिसका फ्लेवर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मज़ेदार होगा, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप। इसमें जो है वो क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा हमने एक ब्रेक लेनी है, बिल्कुल लीजिए, देख लें। हाँ ना, उसके जी बाद बीबी, करते हैं। तो लखनऊ के बाद वहाँ से अगर घोड़ा गाड़ी मिले तो कहाँ जाओगी? मैं फिर पच्छी गाँव जाऊंगी, उन्नाव हमारे। हाँ। जी, और हमारे कैनपीज जो हैं उनकी तो डिज़ाइनिंग बाकायदा चल रही है। और कैनपीज आयशा ने मुझे बताया दुनिया के किसी कोने से नहीं है, लेकिन आज मैंने कॉलेज से ये सवाल किया कि अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाना चाहें तो दुनिया का कौन सा कोना देखना चाहेंगी या चाहेंगे? बिजली ने तो बता दिया कि अपने गांव जाना चाहेगी, और उसके बाद कोई घोड़ा गाड़ी में बैठ के मजीद एक और छोटे गांव जाना चाहेगी, तो वहाँ से एक नदी आएगी, वहाँ से लेफ्ट लेगी और फिर एक और अरे बाजी बड़ा शहर पता क्या नदी, वहाँ पे नदी आएगी, क्योंकि गांव में नदी होती है। वाह जी, वाह वाह भाई, ठंडियाँ भी होती हैं जी। बेटा अनुषा गाँव भी गई हुई है, सिर्फ मतलब दुनिया के बड़े बड़े शहर नहीं, गाँव भी गई हुई है, हर जगह है। और दुनिया घूमने का असल मकसद यही है कि आप छोटे शहर में बड़े हो, आप दुनिया देख रहे हो, बस लोगों से मिल रहे हो। अनुषा बाजी इस बकरा इतने ना मैं सच्ची मुच्ची गाँव जा रही हूँ, मैं चोट नहीं हो रही। बस देखते हैं बिजली, देखते हैं। ओके, देखते ईद हैं मुबारक। जाती हैं। देख लेना, और मैं नहीं आऊंगी काम पे, मैं अभी से बता रही हूँ, चाहे मैं ना सुनीता बाजी के काम पे आना काम पड़ेगा, हम काम पे रिकॉर्डिंग करेंगे ना। बिजली मैं नहीं करती, मैं नहीं करती ना, मैं सुनीता बाजी के कार में काम करूंगी, ना किरण बाजी के, और ना ही वो अपने कासिम भाई के। भाई तो होंगे आपके, मैं तो। अच्छा तुम ये कैनपीस तो देखो कितने खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पे इस तरह से वही पेपरोनी है, वही चीज़ है जो आपकी एस्थेटिक सेंस आयशा आपको बोले। माशाल्लाह तुमने कितने कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ ही कितनी सारी वेरिएशंस में जो है कैनपीस बनाई है। क्योंकि अनुषा मैंने एक जगह पे ये देखी थी, 4 किस्म के फ्लेवर्स थे, मैक्सिकन, इटालियन, ग्रीक। तो ग्रीक जैसे करना है तो आप ग्रीक योगर्ट की एक लेयर लगा सकते हैं। अब जैसे कि वही सालसा है, लेकिन मैंने अभी तक किसी पे ओरिगैनो ऐड नहीं किया था। अब मैं क्या करूंगी, इस पे हल्का सा ओरिगैनो ये ऐड कर दिया। अच्छा ऑलिव्स तो मैंने पहले भी ऐड किए थे, शिमला मिर्च अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पे लगा दें ऑलिव्स, हरी मिर्च डाल दें, एक पाकिस्तानी फ्लेवर के बना लें, अचारी फ्लेवर बना लें, तंदूरी फ्लेवर बना लें, बिल्कुल बना लें। लोग बाजी जी हम ये डबल रोटी पे रख के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डबल रोटी पे, टमाटर के स्लाइस पे, खीरे के स्लाइस पे, इस तरह से एक नाचो पे भी रख के किया जा सकता है। व्हाट एवर यू वांट, जो भी चीज़ आप खा पाएं उसके ऊपर रख के आप कर सकते हैं। मिसेस मुनीर की भी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हनीफ कैसे हैं आप? मिसेस हनीफ अल्लाह का शुक्र, बहुत
ईद मुबारक। आप सुनाएं, ईद खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। पूरी टीम को ईद मुबारक। थैंक यू। मुझे बताइए कि मिस हनीफ, खुद अगर मैं आपको एक चांस दूं दुनिया की किसी भी मुल्क को विजिट करने के लिए, तो कौन सा मुल्क जाएंगी? मैं कौन से मुल्क जाऊंगी? अगर मैं आपको बोलूं आज आप जा सकती हैं, और क्यों? और क्यों? हाँ जी, जो आपकी मर्जी। जो आपकी मर्जी। बहुत शो अच्छा है, मैं रेगुलर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छे शो आते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई रेसिपी, कोई ऐसी चीज हम आपके लिए बना सके आने वाले दिनों में जो आप सीखना चाहें, देखना चाहें? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छा बताते हैं, सब बहुत अच्छी होती है रेसिपी वगैरह। बस आपका प्यार है, दुआओं में याद रखेगा मैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। जो भी आपकी मर्जी। हाउ स्वीट। तो अगर मैं एक ट्रैवल गाइड होती, तो क्या क्या पहली दफा कोई कहीं जा रहा होता, अच्छा पहले हम पर्सनालिटी का जायजा लेते हैं ना, कि आपको घूमने फिरने का शौक है, या आपको सोने का शौक है, सोने का, आपको समुद्र का शौक है, आपको पहाड़ों का शौक है, या आपको खर्चा कम करना है, या थोड़ा सा ज्यादा बजट बढ़ाना है तो ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा, वो लोग जिनको मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम एक ट्रेन में बैठ के मरी से अगर आगे जाएं तो पाकिस्तान में अब नथिया गली से आगे जो हुंजा है, कश्मीर वगैरह है, उफ उफ उफ, उससे ज्यादा खूबसूरत तो जगह कोई दुनिया में है नहीं। चलो अनुषा, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, किसी इंसान को नेचर देखने का बहुत शौक हो, सबसे खूबसूरत तुम्हें कहाँ पे लगा है कि ये कुदरत का नज़ारा इज द बेस्ट? मैं तो कहूँगी हुंजा बहुत खूबसूरत था जब मैं गई थी। लेकिन आयशा, अगर कहीं बाहर जाना हो पाकिस्तान से बाहर, तो जहाँ तुम गई हो, मैं नहीं गई ऑस्ट्रेलिया आज तक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नेचर बहुत है। नेचर बहुत है, नेचर भी बहुत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी बहुत है, मौसम भी अच्छा है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, और फिर अब एक और सवाल करती हूँ मैं तुमसे, अगर हम ब्रेक पे नहीं जा रहे तो। हाँ, ठीक है, आगे हमारा ख्वाब रह गया। हमारे ईद के बाद मौका मिल सकता था। अच्छा, अगर सुना था मैंने, बात हुई थी, सामने बैठ के बात हुई थी। किसी को स्काई डाइविंग करनी हो, ऐसे इस किस्म की एक्टिविटीज करने के लिए, स्कूबा, सबसे सेफ और सबसे अच्छी और सस्ती जगह कौन सी? सबसे सस्ती जगह तो मेरे ख्याल से यूरोप में कहीं स्काई डाइविंग। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो है, हमें दुबई जाने का बड़ा शौक है, तो दुबई एक ऐसी जगह है तो शायद थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन करीब में और आप सारी चीजें कर सकते हैं। जगह महंगी होगी, हर पाकिस्तानी पहुंच जाता है। हम अभी दुबई से होकर आए ना। जगह महंगी होगी लेकिन टिकट सस्ता है। टिकट सस्ता है, ये तो हमें पता है बिल्कुल। आयशा की कॉल आ गई है मुल्तान से। अगर मुल्तान से आयशा निकल के कहीं और जाना चाहे दुनिया के किसी कोने में, तो कहाँ जाना चाहेंगी आयशा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? मेरी बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त रही। बारिश हुई? बारिश मैंने सुना पूरे पाकिस्तान में काफी हुई है जी। मौसम यहाँ पर बहुत गर्म हुआ है और बहुत ज्यादा हब्स हुआ है, तो इसका मतलब है कि बस फिर थोड़ी बहुत बारिश दोबारा होने वाली होगी। जी बिल्कुल, लेकिन आज है, प्रेडिक्शन है कि आज शायद बारिश हो यहाँ पर, तो अच्छा मौसम हो जाएगा। चलिए जी, जबरदस्त। जी, मुझे बताएं कि आयशा कहाँ, कौन सी जगह घूमने का मौका वैसे तो मिलेगा? मुझे ये है कि मैं जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क में जाऊँ तो मैं सऊदी अरब जाऊँ हज के लिए, लेकिन उसके अलावा मुझे जो शौक है ना, वो स्विट्जरलैंड जाने का। स्विट्जरलैंड जाने का शौक है, बहुत खूबसूरत जगह है वाकई में, जबरदस्त। और अगर स्विट्जरलैंड जाने का मौका फिलहाल ना मिले तो फिर मुल्तान से निकल के मरी हुंजा जरूर जाइएगा। जी, मरी में हो जबरदस्त वजह से, तो मैं जब भी बाहर जाना चाहूँगी तो उधर जाऊँगी। जबरदस्त, जरूर जाइएगा, जिंदगी में एक दफा तो करना जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा शो, बहुत प्यारी लग रही है तीनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अनुषा, ये भी होता है कि जब आप पूरी दुनिया ट्रैवल करके आते हैं, कहीं से भी आप घूम के आते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोग देखते हैं, मुख्तलिफ कल्चर देखते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर नहीं भी गए तो भी आप एक मुख्तलिफ कल्चर देखते हैं बाय द वे। तो क्या होता है कि जब आप अपनी होम टाउन में जहाँ आप रहते हैं वहाँ वापस आते हैं, तो आपके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आप लाजमी करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ चीज़ों की उनको बर्दाश्त करने की, पेशेंस की, उनको सुनने की, समझने की, और इस बात को अंडरस्टैंड करने की, अप्रिशिएट करने की, उल्टा करने की। अच्छा, जब हम दुबई से आते हैं ना तो लाइनों में होते हैं, बाथरूम्स को साफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अस्पताल को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बाहर जाने का एक और फ़ायदा हमेशा ये होता है कि जब जाके देखते हैं कि दूसरी दुनिया कितनी साफ़ है, खूबसूरत है, या अच्छी है, या हमसे जिन जिन चीज़ों में बेहतर है, फिर हम वो सीख के वापस लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हर चीज़ हम दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप रास्ते में खारिज कर रही थी, ब्रेक भी कर लेती, बिजली हमारी बातों को लेके ना उसको नींद आ रही है। मैं आज वापस घर आई और यूँ ऐसे कुछ जबरदस्ती बातें हो रही।
कैनपीज हमारी तैयार है और काफी वैरायटी में यहाँ पे मौजूद हैं। आयशा ने हमें बताया कि कैनपी दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं है, लेकिन दुनिया के कोने-कोने में है, हर कोई है, हर जगह है। और आज तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तानी कैनपीज कैसे बन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें मैं एक मौका दूँ अब ऑस्ट्रेलिया के बाद कहीं जाने का, तो तुम कहाँ जाओगे? मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है मालदीव्स जाने को। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, और वो मालदीवियन ही है बेसिकली। और वो जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, और मुझे आसानी ये होगी कि जब आप प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए, अब अनुषा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है तो उसको पता है कि जी कहाँ रुकना है, कम से कम खर्चे में ज़्यादा एंजॉय कैसे कर सकते हैं। एक मसला अनुषा उन लोगों के साथ ज़रूर होता है जो पैकेजेस और ये सारी चीज़ें लेते हैं। वो मसला ये होता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ही होती है तो अकोमोडेशन बहुत महंगी होती है। लिटरली मेरी एक फ्रेंड थी, वो मालदीव्स गई और उसने मुझे कहा कि आयशा तुम्हें पता है वहाँ पे मैंने अपने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा क्यों कपड़े क्यों नहीं धोए तुमने? वो हनीमून पे गई थी। साबुन बहुत महंगा था। साबुन बहुत महंगा था। वो कह रही यहाँ के कोई 4 या 8 हज़ार रुपए का वो एक छोटा सा साबुन, बिकॉज वो टूरिस्ट की जगह थी। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने खर्चे को थोड़ा सा कम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कहीं भी आपका कोई जानने वाला रहता है, कपड़े ना धोए। नहीं कि एक दिन मतलब कि 3 दिनों के लिए एक ही जोड़ा पहन ले, कोई नहीं तो कपड़े ना धोए। नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पे कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, जिसके घर आप रह वो जगह पहले अवेल करें। बिल्कुल सही। उसके बाद जी कॉल आ गई है एक पहली बात तो मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिज़ारू क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको भी, पूरी टीम को भी जी। ईद के बाद आपको आज देखा, बहुत अच्छा लगा, मिस किया आपको बहुत ज्यादा। थैंक यू। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। घर की रौनक है, बहुत हमारे इस घर की क्वीन है, और थैंक यू शेफ हैं आयशा, वो इसकी महारानी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है, आपकी कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है आपस में। थैंक यू सो मच। आयशा ने भी आपको मिस किया और हमने भी आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे बताइए कि अगर हम आपको मिस करेंगे, अगर आप कभी छुट्टी पे जाए, हमें ना कॉल करें, हम बोले देखो यार इतने दिन हो गए मिस फारूक ने कॉल नहीं की, तो आप कहाँ होंगी छुट्टी पे? हो नहीं सकता कि मैं यहाँ हूँ और आपको शो पे ना देखूँ या आपसे बात ना करूँ। अगर कॉल ना आए तो पता चला छुट्टी पे हैं। जैसा आपने कहा तो मैं जाना चाहूंगी स्विट्जरलैंड या दुबई, है ना, शॉपिंग के लिए दुबई। अच्छा दुबई तो हो सकता है, इतना दूर नहीं है वैसे। जी बिल्कुल, शॉपिंग के लिए मैं दुबई जाना चाहूंगी और सबसे पहले जो है वो अल्लाह का घर भी देखना चाहूंगी। ये तो बहुत ख्वाहिश है कि वो वहाँ देखें जाएं कि जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। लेकिन अगर आउटिंग के लिए जाना चाहें तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये मॉरिशस, होते हुए सब जगह होते हुए ठीक है जी। दुआएं हैं आपके साथ, बहुत दुआएं हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे शो पर बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब और बहुत सी खुशियां दे। आमीन आमीन। मैं शाहरुख सो स्वीट, इतनी प्यार से बात की, इतनी अच्छी दुआएं दी हैं, मेरा दिल खुश हो गया इनकी आवाज सुन के। अनुषा मैंने बचपन में बड़ा एम्बैरेसिंग काम किया था, बताऊं? मेरे डैड जो है वो दुबई में काम करते थे, ठीक है? तो मैं अपने फ्रेंड्स में बड़ी मशहूर थी, ओहो मैं तो हर महीने दुबई चली जाती हूँ, मैं तो हर 6 महीने बाद। तो मैंने क्या, लेकिन मैंने पता है क्या किया, वहाँ पे एक काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं जो 5-5 दरम की, 10-10 दरम की चीज़ें मिलती है। वहाँ से मैंने 5-5 दरम की, 2-2 दरम की, 1-1 दरम की, इतनी सारी चीज़ें उठाई और मैंने जब किसी को गिफ्ट नहीं, सबने कहा दुबई से आई है, दुबई से आई है। लेकिन वो जो है वो कहीं और का ही मेक था और वो काफ़ी जल्दी टूट भी गई सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ जो मैं भी आपको बताना चाहूँगी, मेरे जब मैं भी स्कूल में थी तो हम लोग यहाँ वहाँ कहीं घूमते फिरते थे, तो एक लड़का था जो झूठ काफ़ी बोलता था, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो एक दिन उसने कहा कि हाँ मैं वो पहले मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और फिर मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और ये वाकई में हुआ है, हमने फिल्मों में देखा है, ड्रामों में देखते हैं, हंसी आती है। तो उसे वाकई में शो ऑफ कर रहा था, तो मेरा कहता मैं भी जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। तो मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता पहले न्यूयॉर्क फिर अमेरिका। मतलब पहले हम कराची जा रहा हूँ मैं और फिर मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। नहीं बाजी, फिर मैं पंजाब जाऊँगा। मैं भी आपको एक सच्चा वाकया सुना। जी सुना। वो ना मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग सारे 4-5 दोस्त स्कूल से बाहर निकले ना, तो बाहर खड़े बातें कर रहे, तो हमारा एक दोस्त उसने मोबाइल से हाथ में ना एक्शन मारा करा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ तो सफर कर, हाँ मैं पापा मैं अभी यहाँ पर हूँ। हाँ हम लोग, और मोबाइल हमें दिखा रहा था ना कि मैं, उस हम लोग के पास मोबाइल होता नहीं था, तो उसके पास ठीक है हाँ, इतने देर में उसका मोबाइल और हम सबने उसकी क्लास लगाई, बात कैसे कर रहा था। अच्छा, और वो डायनासोर वाली स्टोरी भी तो बताओ। वो एक अनुषा ने किसी को ना बचपन में बेवकूफ़ बनाया था। हाँ, जब जुरासिक पार्क एक फिल्म निकली थी निशात सिनेमा में, कराची में बहुत बड़ा सिनेमा है, जो कराची में रहते हैं आए हुए उन्हें ज़रूर देखा होगा। तो वहाँ पे जुरासिक पार्क एक फिल्म लगी हुई थी और मैं बड़ा शो ऑफ करी थी कि मैं तो अमेरिका जाते रहती हूँ। ये तो साथ में लड़का बैठा था, आप यहाँ गई हैं? तो मैंने कहा जी, कितने दिन से मुलाकात थी? मैंने कहा
मतलब अनुषा ने उसको ये बोला कि डायनासोर्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं और उसने इतनी खुशी से अनुषा को बोला हाँ, और वो बेचारा देख गया होगा, पूछा होगा। लेकिन वही तो होता है, जो बाहर से घूम के अगर फैमिली में भी आए तो क्या बात होती है उससे। और मेरे अब्बू कहते हैं एक ज़माने में तो 60-70s में जब कोई नहीं जाता था तो हमारे नाना जो थे वो अमेरिका में थे और फिर और दादा जो थे वो लंदन में थे, तो उस वक्त तो जब वो वापस आए तो खानदान वाले के लंदन से आए 25 साल 30 साल पहले की बात है, उस वक्त तो ऐसे लोग हैरान हो गए ना, यूं हाथ लगा रहे हैं, कपड़े दिखाओ जरा, ये क्या कपड़ा है, लंदन के कपड़े अच्छे तो खराब ही नहीं होंगे, खराब ही नहीं होंगे, और ये क्या खुशबू आ रही है, लंदन से आया है। लेकिन आज भी बड़ी बात है, और वाकई में जो लोग दुनिया देखते हैं मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। जब मुझे वक्त कहता है कि मैं 50 से 60 ममालिक देखे हुए तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि दुनिया देखना और लैंग्वेजेस सीखना ये भी बड़ी अच्छी चीज होती है। और खाना बनाना। आपको तो पता ही, मुझे बहुत सारी आती है। कोई गेम खेलने जा रहे हैं हम, क्या गेम खेल रहे हैं? ये ले, मैं अभी सफाई कर रही थी तो ये निकला, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे कोई चीज गेस करनी है, क्या है ये? अच्छा, और मैं ये 3 चीजों के नाम नहीं ले सकती। ये नाम नहीं ले सकती तुम। डार्लिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? ये एक मूवी का नाम है। जान। हाँ, और अगर उसको हम उसके आगे सुर ताल लगा दें, कर दें, तो फिर क्या होगा? जान। एक लिख ली थी ना, हो मन जहान। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक, हाँ वैसे काफी करीब है। इसका जो तीसरा लफ्ज है जानान। जबरदस्त। आओ ना। ठीक है, ओए देख लिया। हाँ, अच्छा जी, वो जो एक एक्टर हैं जो शोज पर आ रहे होते हैं लेकिन फिर वो सो जाते हैं, पहुंच नहीं सकते। हाँ, वो है इसमें। सो जाते हैं, सो जाते हैं, उनको फूड पॉइजन हो जाता है, 103 बुखार हो जाता है रात में, और सुबह वो कहते हैं मैं नहीं आ सकता। ये कितनी मुश्किल चीज है मेरे लिए। ये एक्टर का नाम है, पहले बताओ। हाँ, बहुत बड़े एक्टर हैं। 4 फिल्में एक साथ निकल रही हैं सर, 3 फिल्में। और ऐसा पाकिस्तान में हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में 3 फिल्में निकल रही हैं। फहद मुस्तफा, उसमें से 2 ही हैं। फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद। हाँ, हो गया। नहीं, हुमायूं सईद नहीं, इनकी कोई उनने किसी चीज पे काम किया था। ये फिल्म का नाम है उसमें। अच्छा, मैं हूँ शायद उसमें इतना वो गमगीन थे सारे कि रोना बिन रोए। हाँ, बिन रोए में सिर्फ बेचारे रोए रहते हैं। आइए। अच्छा, ये भी एक फिल्म का नाम है। ये आप गेस करेंगे। कौन गेस करा रहा है? बिजली। ठीक है। ये ऊंचाई का दूसरा नाम क्या होता है? ऊंचाई को क्या कहते हैं? बुलंदी। यस, चलिए ठीक है। अच्छा, ओके, वो आज हमारे घर आ भी सकती हैं, बुलाया तो है हमने उन्हें, और हमारे घर आ भी चुकी हैं। यस, वाह 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 वाह, कोई चीटिंग नहीं की आज हमारे घर, तो हमने अपनी ऑडियंस के आगे हिंट डाल दिया हमने। नहीं नहीं, ना पहुंची तो कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन आ भी चुकी, पहले भी आ चुकी है हमारे घर। नहीं, आ भी चुकी है हमारे घर। अब कौन गेस कर रहा है? आप कौन गेस करेगा? बिजली। चलें जी, ठीक है। बिजली, ये आप का हाल तो नहीं है फिलहाल। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बहुत 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 सारी कॉमेडी थी, और इसका जो नाम है वो उम्र की कोई बात हो रही है, इसमें आपकी एज की बात हो रही है। ये वाली एज, बूढ़े होते हैं, फिर एक जमाने में आप क्या होते हैं? हाँ, बूढ़े से पहले क्या होते हैं? क्या होते हैं? जवानी फिर नहीं आ रही। यस, वेरी नाइस। बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। हारा नहीं। क्या हो गया अभी? मैं गेस करूं? हाँ, वो जो रह गया उसको मैं गेस करती हूँ। गेस करना है, ठीक है। अच्छा, ये वो है जिनकी भी 2 फिल्में एक साथ कभी कभी आ रही होती हैं। फहद मुस्तफा। हाँ। नामालूम अफराद। नहीं। अभी एक और आई थी, एक्टर इन लॉ। बाय द वे, आई लव्ड इट। और एक्टर इन लॉ की, और अभी जो उनकी नामालूम अफराद जो 2 आ रही है, अगर हम घूमने फिरने की आज बात कर रहे हैं, दुनिया देखने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका के बड़े नज़ारे नजर आएंगे, क्योंकि मैंने बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी पिक्चर्स इस फिल्म की देखी है। और देखा है कि पूरी कास्ट जो है वो साउथ अफ्रीका जाके शूट कर रही है, और बहुत सारे पाकिस्तानीज की फैमिली साउथ अफ्रीका में होती है। मैं किसी फैमिली को भी जानती हूँ, लेकिन केप टाउन में तो शूट कर रहे हैं बिल्कुल, और केप टाउन में, जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे शहरों में शूटिंग चल रही है, और वहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है। पाकिस्तान टीम बहुत जा चुकी है, तो हम लोग ने वाकई में देखा होगा कि वहाँ बहुत हरियाली है, समंदर बहुत खूबसूरत है, और वो भी एक जगह है जहाँ पे मैंने जाके पहले टिक मार्क करने के बाद पहुँच गई। केप टाउन का तो प्लान सबको बनाना चाहिए। केप टाउन का प्लान, हाँ, हमें पहुँच गया। अगर आपको कुछ मिल जाए बड़ी बात है। नतिया गली में हम मलीर कैंट जा रही है। सही बात है। मलीर कैंट के पैसे नहीं हो रहे हैं, और वो केप टाउन की बात कर रहे हैं। वरना फिर आप ये करें कि पीछे एक जो है वो एक चीज लगाई। ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं जाना चाहोगे? ये अच्छा सवाल है। ठीक है, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं? सोमालिया।
अच्छा, दुनिया घूमने फिरने की अगर बात हो रही है और यही बात हो रही थी मैं कहाँ हूँ, क्या जा रही हूँ, तो इस वक्त एक सरप्राइज़ भी है हमारे पास। आयशा ने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक गेस्ट आने वाली है यहाँ पे, तो वो भी माशाल्लाह भाई दुनिया तो घूमती ही रहती है, लेकिन साथ ही साथ उनका करियर जो है वो भी अच्छी जगह घूम रहा है। वाकई में ऐसा तो है ही है। और थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये मेहमान कौन है, हम बता भी सकते हैं थोड़ा बहुत? बिजली बिल्कुल। हाँ, वो पहले भी आ चुकी है। पहले तो आ चुकी है, पहले वो अपनी एक और फिल्म के लिए आई थी। उनके साथ चले थे हम, उनके साथ चले थे हम, और आज उनकी एक और फिल्म के बारे में भी बात होगी। लेकिन यू नो, औरतों का काम करना, उनका घूमना फिरना, उनका दुनिया देखना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो एक ज़माने में हमें भी इजाज़त नहीं होती थी शायद, हमें तो मतलब कि मुझे नहीं, मतलब कि हमें एज एन औरतों को, कि आप ना जाएं, आप ना घूमें, अकेले ना जाएं, किसके साथ जा रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, हालात ख़राब है, मसला हो जाएगा। और औरतों के अगर हुकूक के हवाले में या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर थोड़ी सी इस वक्त बात करें, तो आपके सामने 3 ऐसी लेडीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। बिजली है, आयशा है, मैं हूँ, जो हम लोग काम करते हैं, रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, कम नींद में काम करते हैं, दिन में 4 रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सुबह से रात तक शोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं और काम करते हैं और निकलते हैं अपने घर से बाहर। ऐसी एक पर्सनालिटी है जो हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगी, जो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी स्टार है ही है, और लेकिन साथ ही साथ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अपने आप का ख्याल रखना, अच्छा लगना, अच्छा काम करना, और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन जब आप 10 काम एक साथ कर रहे होती हैं, हर काम को अच्छे तरीके से करना, ये वाकई इसको सब मिक्स हो जाता है। मिक्स समी कहा था, सॉल्ट पेपर क्या सॉल्ट उसको भी बता लेंगे, वो बात भी सही है। अच्छा, लेकिन ये जो पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसकी सबसे मज़े की बात यह है कि अगर हम बाहर के हॉलीवुड को देखें या बॉलीवुड को देखें या बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर उन पर थोड़ी सी नज़र डालें, तो उनकी जो साई-फाई थ्रिलर्स होती हैं या फिल्म्स होती हैं, वो हमारे यहाँ अभी तक ऐसी नहीं होती ही नहीं। जब भी हम पाकिस्तानी मूवी की बात करते हैं अनुषा, हम कहते हैं कि अच्छा शायद रोमांटिक होगी, रोम कॉम जैसे भी रोमांटिक होगी, कोई कॉमेडी होगी, हमें कॉमेडी आती है, बुलबुले वाली कॉमेडी हम सबको आती है, हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम फिल्मों में भी वो करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, इसका सीन ही अलग है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सिनेमा अब जो है इस्टेब्लिश तो हो गया है, लेकिन अब उस स्टेज में आ गया जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई। बिल्कुल, अलग अलग चीज़ें भी हो रही हैं। एक कॉल ले लेते हैं पहले, तो सलाम दुआ करते हैं याया साहब को, कि अगर उनको पता है कि हमारे घर कौन आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुशा? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। यकीन करें आपको बहुत मिस किया, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आयशा ने और बिजली ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। थैंक यू। और आप लोग के प्रोग्राम की मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर मतलब प्रेजिंग समथिंग, वो ये है कि आपके प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन और आपका जो वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, आपसे तो मुझे बिल्कुल पूछना है साहब कि अगर मैं आपको इस वक्त कहूँ कि आपके हाथ में एक टिकट दे रही हूँ और ये आप दुनिया के किसी भी शहर में जा सकते हैं, देखिए आई विल लाइक टू प्रेफर टू गो टू अफ्रीकन सफारी। ओह वाह, अफ्रीकन सफारी सो नाइस। उसकी वजह पता है क्या? शॉपिंग सेंटर ये देख देख के आदमी तंग आ जाता है। आप सिंगापुर चले जाएं, दुबई चले जाएं, यू विल राइट हर जगह एक शॉपिंग सेंटर है। लेकिन जो नेचर है ना, वो नेचर आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती है। आप उसमें नेचुरल लाइट देखते हैं, यूनिक है, आप यूनिक है, आप बहुत सारी चीजें जो आपको अपने नहीं मिलती वो मिलती है। और यकीन करें, अगर कीनिया की सफारी के बारे में अगर कुछ पढ़े ना, आपको पता लगेगा कि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपको एक थ्रिल होता है उसके अंदर, और आपकी एक अलग बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। मैंने कीनिया की सफारी के बारे में पढ़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, आपने आज ये बात की है। मैं जब हवाई जहाज पे थी आज रात में यही देख रही थी कि ये टर्किश एयरलाइंस वगैरह ये जाते कहाँ हैं, तो उन्हें पूरी सफारी पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि देखने के लायक है ये जगह। वाह, बिल्कुल। बल्कि मैं आपको सिर्फ पनेश ये कहूंगा कि आप ऐसा एक प्रोग्राम करें जिसके अंदर लोग ऐसे लोग बुलाएं जिन्होंने मुख्तलिफ जगह ट्रैवलिंग की, दुबई और उसके अलावा जो ऐसी नेचुरल जगह, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच एंड डूइंग सच अ गुड प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार है हमारी तरफ से, बहुत सलाम है आपको। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। अफ्रीकन सफारी, केन्या भी जाना, क्या बात है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है अनुषा, इस पे हर महीने हम एक शो कर भी सकते हैं, हर उस इंसान को बुला सकते हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, दुबई के अलावा कहीं गए, दुबई के अलावा तो तो पास में पड़ोस है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी गेस्ट में ज्वाइन कर लेंगे जी। मुझे धागा, कैंची है, कैंची इनको भी जाने, कैंची मुझे कुछ कैंची मैं लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मैं क्रैकर्स लेने जा ही रही हूँ।
वेलकम बैक। मैं तो ट्रेलर का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेहमान आने वाली हैं। मेहमान कौन है, इनको आपकी मुलाकात इनसे कराने से पहले मैं चाहूँगी कि हम ज़रा एक बार फिर देखें कि ये क्या काम कर रही हैं आजकल और इनकी क्या मसरूफियात हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं इस वक्त मेजर जैन का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल स्टडी कर रही हूँ। सैंपल 1 एक आम आदमी का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल है और सैंपल 2 मेजर जैन का। जब ओरिजिनल गाजी सोल्जर्स की टेस्टिंग हुई थी तो उनके ब्लड सैंपल्स में भी कुछ ऐसा ही दिखा था। आप रोजर गाजी से मुंसलिक थे और मैं आपसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी। रोजर गाजी रिजेनरेटिव सलाहियत, गैर मामूली से हालत, ताकत, रफ्तार है। चंद ही लोग थे जो चुने गए थे उस प्रोजेक्ट के लिए। कर्नल सलाह सलाउद्दीन है। बेस पर मौजूद तमाम सिपाहियों की जिंदगी खतरे में है। हम पर अटैक होने वाला है। किसने भेजा था? Soldier, why didn't you use your ammo there? कुछ साइंटिस्ट और सोल्जर्स को टारगेट कर रहा है, उन लोगों को जो प्रोजेक्ट गाजी में शामिल थे। हर महाज के पीछे नहीं भागना मेजर। फौजी का काम जंग ढूंढना नहीं, अमन यकीनी बनाना। I can look into their souls and all I can see is anger and hatred. Sir, I'm used to being judged. और सही वक्त आने पे पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। मेजर जैन, याद रखो तुम एक गाजी और गाजी कभी नहीं हारता। यकीन रखिए मैं सारा इफ्तिखार, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जैन की हिफाजत करता रहूंगा। I have your test results. boss? Here are the charts. Thank you. ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन उससे ज़्यादा व्हाट्स इम्पोर्टेंट है फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। शायरा शरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ यू? गुड, हाउ यू? बस बिल्कुल ठीक। अभी मैं वापस आई हूँ और बहुत एक्साइटेड थी सुबह क्योंकि मुझे पता था कि आपसे मुलाकात होने वाली है और अब हम डिस्कशन करने जाएंगे प्रोजेक्ट गाजी के हवाले से। ज़बरदस्त, एक और फिल्म। यस, एंड रिलीजिंग सून और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल। कब रिलीज हो रही है? 14th जुलाई। 14th जुलाई। अब तो तुम प्रो हो गई हो तो मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि नर्वसनेस है या नहीं है, लेकिन एक ही फिल्म आई है उसमें तो प्रो नहीं होते, बट आई थिंक नर्वसनेस हमेशा होती है, डीप डाउन आप कंट्रोल करना पड़ता है, पर होती है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्ती और एक डिफरेंट सी फिल्म लग रही है और पाकिस्तान की पहली साई-फाई फिल्म, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कि इसके एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये तमाम चीज़ें सही लगे। बिल्कुल वही प्रेशर है बिकॉज आई मीन हमने ऐसा कुछ कभी पुल ऑफ किया नहीं है। बिल्कुल सही। हमने एनिमेशंस पे कभी कोई कंसंट्रेशन नहीं की, हमने कभी कोई तवज्जो नहीं दी है। क्या हम इतने अच्छे हैं अपने एनिमेशन के साथ और इन चीज़ों पे? आई थिंक सो। और एक्शन सीक्वेंस जो मैंने देखी थी, मैंने कहा तो उसको भी तो डायरेक्ट करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। तो वो डायरेक्टर्स यहाँ से थे, बाहर से थे, कहाँ से थे? आई थिंक यहीं के थे। ज़बरदस्त, सारे यहीं के थे। They were all trained here, Humayun and Shahryar. उन लोगों की तो काफी ट्रेनिंग चली है, you know, for like months and months to stay fit, to stay into their role and everything. तो वो सब यहीं से हुआ है। और तुमने फिल्म की जितनी भी ट्रेलर्स देखी हैं, तुमने तो रशेस भी देखी होंगी पूरी? जी, पूरी फिल्म देख ली? पूरी नहीं देखी। नहीं। अपने पार्ट सेकंड से मेरा सीन दिखा दे। नहीं, I was there, तो मुझे वो उस वक्त ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ था, तो ट्रेलर जाने से पहले मैं ट्रेलर देखने गई थी, तो उस पे जो थोड़े सीन्स उन्होंने किए हुए थे, तो वो शहरयार के एक दो थे, हुमायूं के दो थे अपने। लग बहुत अच्छा रहा है क्योंकि अगेन लाइक आई सेड एनिमेशन साई-फाई इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। और हमारे ग्राफिक्स पता नहीं कितने अच्छे हैं या नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता। हमारे जो डायरेक्टर है नादिर शाह, वो एक्चुअली उनका जो स्टूडियो है लूसिड फिल्म्स, वो एक्चुअली करता ही एनिमेशन का काम है। सही है। या सो ही इज द बेस्ट वी गॉट। या ही इज द बेस्ट वी गॉट। मुझे बताओ कि अपने डायरेक्टर को ट्रस्ट करना कितना जरूरी होता है एक्टर के लिए? ठीक है, मैं तो अपना काम अच्छे से करूंगी, लेकिन अब ये डायरेक्टर का ही विजन है। नो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी जो आपकी बोली जा रही है वो आपकी डायरेक्टर बोल रहे हैं स्टोरी, तो वो स्टोरी कैसे बताएंगे, वो कितनी अच्छी स्टोरी को वीव करेंगे और उसको हाउ वेल ही इज गोइंग टू एक्चुअली पुट इट आउट देयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फेसेस क्योंकि हमारे फिल्मों के एक्टर्स होते हैं, लेकिन डायरेक्टर पे जो है वो असल प्रेशर होता है, क्योंकि इट्स हिज एग्जीक्यूशन एंड हिज वर्क। तो नादिर को कोई एडवाइस
कोई मैसेज इस वक्त के यू नो रिलैक्स? नो जस्ट जस्ट रिलैक्स बिकॉज़ ऑब्वियसली आई नो नादिर को बहुत ऐसा टेंशन है, सो रिलैक्स, टेक इट इजी। नादिर ने वजन कम कर लिया होगा, उसकी रातों की नींद खराब हो गई होगी। एक्चुअली नहीं, he still looks the same. Chilling. No, रातों की नींद डेफिनेटली खराब है, but he still looks the same. शहरयार is looking really good. उसकी तो रातों की नींद खराब हो नहीं सकती, वो तो सो रहे हैं अब फिलहाल, अभी भी सो रहे ही होंगे। लेकिन how was it working with शहरयार also, because mashallah he's a great star as well and a very good actor. Yeah, it was great working with him. I've done a mini thing in Home Anjahan with him, so I had an idea of what he's like. ठीक है, दोस्ती भी थी, एक हाँ दोस्ती भी है, so एक understanding होती है, you know. सही है। So that way was really good. That way was really good. And हुमायूं साहब तो फिर हुमायूं साहब हैं। हुमायूं साहब उनके साथ मैं एक सीरियल कर चुकी हूँ, हाँ तो उनके साथ मुझे अंदाजा है कि वो कैसे काम करते हैं। जब तुम्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, why did you think कि मुझे ये करना चाहिए? Because like I was telling you before, I'm a big superhero film fan. बिल्कुल सही है। So I love superheroes and I love their films and you know it's always been my dream कि मैं किसी तरह एक superhero movie में आ जाऊँ। उस देखो जरा बिल्कुल, and उस वक्त you know for me it was like एक हॉलीवुड से मुझे ऑफर आ जाए क्योंकि हम लोग यहाँ बनाते नहीं थे। Wonder Woman 2 में मैं आ जाऊँ बस अब, हाँ। And experience कैसा रहा? Was it different? Because it was very different. So मुझे भी यही लग रहा है कि जब इसकी sequences भी shoot हुई होंगे, I wish we could have seen some behind the scenes. So ये सब shoot लेकिन पाकिस्तान में ही, कराची में ही वगैरह? It's all in Karachi, थोड़ा सा एबटाबाद में, थोड़ा सा तरबीला में इन्होंने shoot किया है। ठीक है। But overall it's all been in Pakistan. और कितने दिनों में wrap up हो गई थी? I think हम लोगों ने बहुत टूट के शूट किया है। सही है, हाँ, क्योंकि काफी अरसे से हमने एक पोस्टर जो है वो कुछ 9 महीने पहले देख लिया था, वो आ रही है। Exactly. या 1 साल पहले, you know, so वो 1 साल से चल रहा है, बस उस 1 साल के बीच में कभी इस महीने में शूट, कभी 2 महीने बाद शूट, तो हमारे बाल कहीं छोटे कहीं लंबे हैं एक्चुअली करिए, हाँ ऐसा ही है। यू नो व्हाट्स एक्साइटिंग सायरा अबाउट दिस इज कि ये जिस तरीके से हम फिल्म्स बनाते हैं पाकिस्तान में, फ्रॉम द रोमांस एंड द गाना वाना वगैरह, ये उससे निकल के जाएगा, तो उसमें कुछ गाने वाने नहीं होंगे कुछ ऐसे साउंड ट्रैक पे या नहीं? आई मीन there's your great score, तो क्या ये 4 घंटे की फिल्म नहीं होगी? नहीं ये 4 घंटे की तो मैं वैसे एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन आइटम नंबर्स भी नहीं होंगे। आइटम नंबर्स भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम इस फिल्म में? बताओ जरा, क्या हो क्या कैसे एंटरटेन होंगे? कुछ थोड़ा बता सकते हो? इट्स एक्चुअली इट्स अबाउट सुपर सोल्जर्स। ठीक है। So it's suppose आर्मी में जिस तरह अगर 11 कोर्स होते हैं, बिल्कुल सही है, तो और वो आपके सोल्जर्स को एग्जामिन करते हैं जो भी, तो जो आपका 12th कोर है it probably examines like if your soldiers perform out of 10, normally वो perform करते हैं 9 या 10, so anybody who performs over 10 तो उनको 12 और 13, तो उनको फिर एक सुपर पावर सेपरेट कोर उनको एग्जामिन करता है and sees as to why and what and ये वो, so ये प्रोजेक्ट गाजी is based on that. Is based on those soldiers जो overperform करते हैं, who perform extraordinarily. Amazing. Yeah, so it's on that and I am the scientist. हाँ, I was gonna ask you. You look very like, मैं बहुत serious हूँ, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत भी हूँ और मेरे पास ये भी है। Thank God मेरे पास। ठीक है, इससे थोड़ी सी बात करेंगे कि सायरा का रोल क्या है and you know how fun it was for her, how difficult and challenging it was for her, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और सायरा से मैं ये कह रही थी कि कुछ बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, तो जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। बिहाइंड द सीन्स हमने थोड़ी सी शॉट्स देखी, लेकिन उसमें से हुमायूं सही थे उन शॉट्स में।
पर हुमायूं सईद हैं हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी और स्टार, और लग बहुत अच्छे रहे और एक बहुत ही डिफरेंट सी उसकी साउंड ट्रैक सुन के ही, और हमारे टीम में भी जितने लोग मौजूद हैं, फरहान भाई हमारे, वो भी मुझे कह रहे थे कि अलग लग रहा है, देखने से ही लग रहा है कि इट्स समथिंग डिफरेंट दैट्स बीन डन। तो एक चीज़ जो सायरा ने भी कही, आप लोगों के आगे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसी फिल्मों का एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो नए यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको भी एक इंकरेजमेंट मिलती है, दिलासा मिलता है कि अगर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ स्टोरी है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं, बेशक वो साई-फाई हो या वो कोई आर्टसी फिल्म हो, कोई कमर्शियल फिल्म ना हो, एज इन लाइक गाने बगैर और लव स्टोरी बगैर भी फिल्में चल सकती हैं, बन सकती हैं। बाय द वे हमने कोई हॉरर जॉनरा भी एक्सप्लोर नहीं किया है। सो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ इस तरह की मूवीज से आपको एक वो हो जाता है कि सारा इज गोना प्ले लाइक अ घोस्ट, बट इट्स इंटरेस्टिंग, यू नेवर नो। मजे की चीज़ है। सारा हाउ वाज द रोल चैलेंजिंग फॉर यू? लाइक लग रहा है थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा मैच्योर भी है। यू नो मी, हाँ बिल्कुल, आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। तो कोई स्क्रिप्ट पे काम, कोई कैरेक्टर पे काम, बहुत एक्चुअली आई थिंक हम लोगों ने जो ज़्यादा काम किया था वो मेरी सॉर्ट ऑफ मेरे बोलने के तरीके पे किया था, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका बहुत प्यारा सा है। हाँ जी, तो नादिर को भी यही था। दोबारा फिर चलते चलते यहाँ आ गए, हम यहीं से चली थी, देखे आप यहाँ से चली थी और वापस आना पड़ा ना। हमारा कार्य ऐसा है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खूबसूरत, दुबली पतली, नाजुक सी, हसीन सी, हाथ लगाओ तो खड़खड़ खड़खड़ बिखर जाऊँ। बिजली इनकी फिल्म आ रही है तो मुझे भी पता, वो फिल्म के लिए आई हूँ। फड़ पिघल जाऊँ, बिखर जाऊँ। आई थॉट यू सेड पिघल जाऊँ। क्या हो गया? आप 4 बजे की फ्लाइट से आई है ना, हम तो नहीं आए, हमें तो कम से कम सही करना है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, इनका चल रहा है। और पाजी जी, मैंने आपका फिल्म का ट्रेलर देखा है, तो इस खुशी में आप जो है, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे तो बहुत चंगा लगा है जी। तो फिर इसी खुशी में आप मुझे फ्री में दे दें पास। पास नहीं मांगते फ्री में, फिर क्या मांगते हैं? खरीदनी पड़ेंगी। है तो पैसे दे दे, मैं खरीद लूंगी। ठीक है, मैं कोशिश मैं अपनी टीम से बोल के आप लोग के हमारे घर वालों को जरा हम निकाल लेते 2-3 पासेस। अरे वाह 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 जी बाजी, क्या बात है आपकी। बाजी बताएं कि बिजली के मोहल्ले वालों को ये फिल्म पसंद आएगी या इसकी एक नीश मार्केट है कि बिजली के मोहल्ले वाले जाएंगे पॉपकॉर्न लेके? हाँ जरा देखें। आई थिंक देखेंगे, क्योंकि है तो पाकिस्तान के बारे में। हाँ, हमारे लोग हैं तो पेट्रियोटिक है, तो उनको आके अपने पाकिस्तान के ऊपर हमारे ही सोल्जर्स पे है तो ना बिजली। लेकिन गाने नहीं है इसमें। नहीं पैथी क्या? अच्छा, एलोपैथिक का इलाज कर रही है। मैं तो एलोपैथिक का इलाज कराती हूँ, सही बात है। मैं नहीं जाती हकीम के पास, मैं एलोपैथिक का इलाज कराती हूँ। सही कह रही? नहीं मतलब कि मुल्क से जो लोग बहुत प्यार करते हैं, पेट्रियटिज्म, उनके अंदर एक जज्बा होता है। हाँ, वो तो हम लोग के अंदर है ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही है जाएंगे देखने। बिल्कुल जाएंगे, हम ये फिल्म भी देखेंगे और पासेस फ्री में मिलेंगे ना, है ना। और हुमायूं सईद भी इसमें है। उनको कुछ कहना चाहोगी सर? क्यों नहीं है? मैसेज पहुंचा। मैं तो इंतजार कर रही थी, देखे ना कि तो मैं चंगा तैयार होकर आई हूँ, बनिया छनिया डाल के, ये अपना सूट नवा निकाल के, लेकिन वो आए नहीं। मैं तो बड़ा तैयार थी, आप बीमार हो गए हैं। चलो जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शायद उनको कॉल करते हैं, देखते हैं। हाँ वो चलेगा, वो जो पहली दफा आए थे, आई लव यू। हाँ वो चले गए। हाय कोई बात नहीं। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। जी, बात हो रही है प्रोजेक्ट गाजी के हवाले से, एक और बहुत ही बेहतरीन और नई फिल्म जो पाकिस्तान में बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। 14 जुलाई डेट है। टिकट्स लेना ज़रूरी है, ऑनलाइन ले सकते हैं, सिनेमा जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। और मोर देन दैट आई थिंक वो जो हमने कितनी दफ़ा ये बात की है, लेकिन एक बार फिर वही इंकरेजमेंट जो हम अपनी सिनेमा को देना चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं और ऑडियंसेस हैं जो हमेशा हमारे एक्टर्स को ये लिखते हैं कि कुछ नया करें, या फिर हम दूसरी इंडियन फिल्मों को क्यों कॉपी करते हैं, हम अपना कुछ क्यों नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मैंने कभी देखा नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, मजे की बात ये है कि इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ टिपिकल आइटम नंबर वाली फिल्म, पर इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ ड्रामा इधर। इट्स नॉट। तो ये शायद हमारी फिल्म की एक पहचान बन सकती है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो वुमेन लाइक यू वुड रियली बी एबल टू रिलेट टू।
दैट इसमें जो वुमन कैरेक्टर है, जो द फीमेल कैरेक्टर है, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, यू नो व्हाट आई मीन, एंड शी इज़ नॉट जस्ट देयर बिकॉज कोई कुछ मिला नहीं, इन्फ्लुएंस है, उसका पार्ट है, उसका एक रोल है टू प्ले इन दिस। बिल्कुल, सो शी इज लिटरली टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड एंड इवन राइट एट द एंड ऑफ द मूवी शी, बिकॉज उसका ज़्यादातर काम जो है वो कमांड रूम से होता है, एंड एट द एंड ऑफ द मूवी शी हैज टू पुट ऑन द सूट एंड शी हैज टू गो। आई नो, ये मैं तुमसे पूछने वाली थी कि तुम अभी तो फिलहाल उस सूट में हो, लेकिन तुम मेरे उस सूट में कब आती हो? वो हम आते हैं, मैं आती हूँ उसमें, एंड में आती हूँ सूट में, कि तुम भी ये सीक्वल के लिए तो नहीं कि इंशाल्लाह if this does well then inshallah why not। और अब जैसे कि मैंने कहा कि सारा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, प्रोजेक्ट गाजी के हवाले से बात हो रही है, प्रमोशंस इसकी जारी हैं, सारा शहरयार, हुमायूं सईद आपको हर चैनल पे नज़र आएंगे आजकल के दिनों, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम करना है, टिकट्स जाके लेना ज़रूरी है। सारा एक सवाल जो बिल्कुल ही पर्टिनेंट है, क्योंकि तुमने कहा कि तुम मुझे भी रोल पसंद आएगा, इसमें औरतों का किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे वीमेन सेंट्रिक भी रोल्स हों जहाँ पे औरतों को भी वो इम्पोर्टेंस दी जाए, और ये ऐसा एक रोल है। लेकिन मुझे बताओ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, हॉलीवुड नहीं एक्चुअली, वो एक अच्छी बात है, लेकिन बॉलीवुड में बहुत ऐसा होता है कि अगर यू ऑलरेडी मैरिड तो करियर थोड़ा सा आपको लगता है कि पता नहीं है मैंने शादी कर ली है और अब मेरे बच्चे हो गए, लेकिन माशाल्लाह आवर एक्टर्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड देयर हस्बैंड्स एंड देयर फैमिलीज। For sure, this actually does it affect your career in any way? We were actually discussing this yesterday somewhere कि शरियार मुनव्वर की शादी भी हुई होती तो क्या हम लोग ये देखने जाते फिल्म? नहीं, मैंने एक्चुअली हम ये डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये नहीं कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारी इंडस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस हैं, a lot of the actresses हैं, they're married, some of them have kids also, बिल्कुल सही, you know, so it doesn't, in our industry it doesn't matter कि आप शादीशुदा हो, नहीं हो, सिंगल हो, क्या हो, you know। और हमारे कल्चरली भी इनफैक्ट मुझे लगता है पर्सनली कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग है, हम अपने शादीशुदा और मदर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज वो भी कर रही हैं और वो साथ साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल, बिगर डील बिल्कुल। Whereas in Bollywood, if you remember, there was a time जब वो लोग बिल्कुल ना, they used to hide the fact that they were married। और एक्टर्स का भी ये कहते थे कि अगर कर खैर देन शाहरुख खान happened and this and that, तो खैर। So now they're still like, but then again, if you look at it, out of besides Kareena Kapoor, which other married actress has actually made a comeback and succeeded? बिल्कुल सही, you know, बिल्कुल तो सही है। I think उनका that's। लेकिन अब मेरे ख्याल से क्योंकि दुनिया छोटी हो गई इंटरनेट की वजह से भी, क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड में आप एक्ट्रेसेस देखते हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, वो टॉप एक्टर्स भी हैं, वो तीसरी शादी पर भी हैं, फर्क नहीं पड़ता, लोग उनको उनका काम देख के ही गेज कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि लाइक आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई वाज लाइक, एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा उठता है कि हमारे यहाँ अगर आपकी शादी हो जाए तो कहते हैं कि आपकी मार्केट शायद थोड़ी बहुत बदल जाती है, हमारी पाकिस्तान में नहीं बदल, बढ़ जाती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बीवी भी है और सुपर हीरो भी है साथ साथ। ठीक है जी, 10 सेकंड है हमारे पास, क्यों देखें हम प्रोजेक्ट गाजी, ये हमने हर फिल्म में करते हैं, जिसकी भी जो भी फिल्म रिलीज हो रही होती है, 10 सेकंड में अपनी फिल्म भेज दें और हम यहाँ से अल्लाह। 10 सेकंड 10 सेकंड में सारी टिकटें भेज दें। प्रोजेक्ट गाजी इसलिए देखिए बिकॉज ये तो सबसे पहली बात पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म है। दूसरा ये कि फॉर ऑल द वुमेन who are very passionate about being a woman, this is for you. You need to go and you need to see this, you need to see how a woman actually takes care of the entire show at some point. किस तरीके से आप अपने मुल्क को भी बचा सकती हैं खुद भी अगर आप चाहे तो, बिल्कुल, और कैसे एक औरत भी एक बेहतरीन काम कर सकती है, और किसको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए? सबको देखनी चाहिए। हाँ, कोई एक हो जो कहे कि वो नहीं, कोई एक डांस, कोई आप भी आके देखें फिर, क्या पता वो उन सूट्स में डांस कर रहे हो। नहीं, दैट बी द वर्स्ट। सारा हमारी तरफ से बहुत प्यार, थैंक यू, बहुत ज़्यादा दुआएं, थैंक यू, all the luck and the love to your team as well, and inshallah you know we will be there to support this film, inshallah। आगे के प्लान्स बता दो जल्दी से, अब इसके बाद क्या होगा? बस अभी इसके बाद आप नूरे के पास जाएंगी, बोलेंगी मैं आपकी अम्मा भी हूँ जी। और टेलीविजन टेलीविजन if I can make time, because मुझे ना बहुत बैलेंस करना पड़ता है with family and work। बिल्कुल सही है, because ये एक mom's guilt होता है ना। बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल सही है। to keep और क्या फिल्म्स के बाद ये भी तो हो जाता है ना कि मैं ये नहीं करूँगी, या मुझे ये ड्रामा नहीं करना, मुझे ये ड्रामा दे।
मुझे ड्रामे का सिर्फ ये मसला है that it's very time consuming. I have no other issues coming back on TV, you know. It's just that it's very time consuming, so if I can make the time, why not? Why not? Done and done. Well, thank you very much for being here this morning. Thank you for having me. एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा है हमारे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिल्म को ज़रूर देखिएगा. अभी हमें इजाज़त दीजिए. ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए. अल्लाह हाफ़िज़. हमें इजाज़त दीजिए. Sunday हो या Monday